ये मिड टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 402 के मिड टर्म के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कि इनमें से कौन सा कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोसीजर जो है वो बेस्ट सूट करता है कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन जो प्रोसेस है सिमिलर यूनिट्स की, वो है प्रोसेस कॉस्टिंग। उसके बाद ये कि जो कंपोनेंट है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के, वो इनमें से क्या है, वो है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि FOH जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये कि अगर एक आइटम जो है ओवरहेड एक्सपेंडिचर का वो चार्ज किया जाता है स्पेसिफिकली एक सिंगल डिपार्टमेंट को, सो ये एग्जांपल इनमें से किसकी, ये है एलोकेशन की, क्योंकि एलोकेट किया जा रहा है उस सिंगल डिपार्टमेंट को। उसके बाद ये कि जो कॉस्ट अपोर्शनमेंट है वो इनमें से क्या है, सो वो है डिवीजन ऑफ कॉस्ट होना among two or more cost center in proportion to the estimated benefit received। उसके बाद ये कि वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट जो है कैलकुलेट किया जाता है इनमें से कौन से फार्मूले से, वो है टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे हम टोटल यूनिट से। उसके बाद ये कि एवरेज कंजम्पशन बाय इमरजेंसी टाइम, ये फार्मूला है इनमें से किसकी कैलकुलेशन का, वो है डेंजर लेवल की। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो केसेस से लेबर टर्नओवर के एक्सेप्ट सिवाय एक को छोड़ के, वो है वर्कर्स रिट्रेंच्ड। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आर टर्म्स यूज्ड टू डिनोट फैक्ट्री ओवरहेड, वो यूज किए जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को डिनोट करने के लिए सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है कन्वर्जन कॉस्ट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट के बारे में, वो है दे आर प्री डिटरमाइंड इन एडवांस फॉर ईच पीरियड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से जो है ऑप्शन को कंसिडर किया जाता है a major aim of a job order costing system, वो है all the given option जितने भी आपको दिए गए हैं, यानी कि to determine the cost of producing each unit or to compute the cost per unit or to include separate records for each job to track the cost। उसके बाद ये कि एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर सबमिट करता है प्रोडक्शन रिपोर्ट जो कि शो करती है तमाम ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, बाकी है नंबर ऑफ यूनिट्स इन द बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस, और उसके अलावा नंबर ऑफ यूनिट्स इन द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस एंड देयर एस्टिमेटेड स्टेज ऑफ कंप्लीशन, और नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद ये कि कौन सी एक्यूमुलेशन प्रोसीजर बेस्ट सूटेड है, अच्छा ये दोबारा आ गया है प्रोसेस कॉस्टिंग वाला। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मेजर करता है फाइनेंशियल पोजीशन एंटिटी की पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, वो है बैलेंस शीट। उसके बाद ये कि एवरेज कॉस्ट जो है वो जानी जाती है इनमें से किसके तौर पर भी, यूनिट कॉस्ट के तौर पर। और उसके बाद ये कि जो नेट प्रॉफिट या फिर लॉस है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का, उसको रिपोर्ट किया जाता है इनमें से किस स्टेटमेंट में, वो है इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद ये कि अगर सेल्स है 12 लाख है और मार्कअप है 20% ऑफ कॉस्ट, और क्रॉस प्रॉफिट जो है वो इनमें से क्या है, वो है 2 लाख। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सो वो है यूनिट सोल्ड्स बराबर है ओपनिंग फिनिश गुड्स में हम ऐड कर देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस द क्लोजिंग फिनिश गुड्स यूनिट। उसके बाद ये कि एक वर्कर को पेड किया जाता है 0.50 पर यूनिट के हिसाब से, और वो प्रोड्यूस करे अगर 18 यूनिट 7 आवर्स के अंदर। सो इसको रखते हुए कीपिंग इन व्यू पीस रेट सिस्टम को रखते हुए जहन में टोटल वेजेस वर्कर की कितनी होगी, सो 18 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 0.50 से, और है आंसर 9 रुपीज़। उसके बाद ये कि एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में इनमें से क्या होता है, वो है कि ईच सर्विस डिपार्टमेंट इन टर्न एंड री एलोकेटेड कॉस्ट टू ऑल डिपार्टमेंट्स। उसके बाद इनमें से कौन सा ट्रू है डिपार्टमेंटल रेट्स के हवाले से, वो है हमारे पास के डिपार्टमेंटल एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो रेट होता है एब्जॉर्प्शन का, जो कि बेस करता है पार्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड कॉस्ट और एक्टिविटी लेवल पे। और उसके बाद ये कि पेल एंड कंपनी found that a production volume of 400 units correspond to a production cost of 10,000 and that a production volume of 800 units corresponds to a production cost of 12,000। so variable cost per unit क्या होगी, 5 रुपीज़ पर यूनिट। उसके बाद ये कि एक प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जर्नल एंट्री यूज़ की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स डिपार्टमेंट ए एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट बी तक, जो कि नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड्स अ डेबिट टू, इसका आंसर है वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी, और एंड अ क्रेडिट टू वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए।
उसके बाद ये कि डी कॉर्पोरेशन यूज़ करती है प्रोसेस कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग क्रंचीज। और मंथ के दरमियान 12,500 यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, 1,500 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में रहे, 25% जो कि कंप्लीट हुए। सो कितने इक्विवेलेंट यूनिट प्रोड्यूस हुए, वो हुए 12,875 यूनिट्स। उसके बाद ये कि जो ग्रीन वुड पेट्रोलियम है उसका डेटा कुछ आपको दिया गया है, वो कुछ इस तरीके से था कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 26,000 बैरल्स इंट्रोड्यूस जो किया गया ड्यूरिंग द ईयर 67,000 बैरल्स एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 15,000 बैरल्स। सो कितने बैरल्स जो है वो कंप्लीट हुए, ट्रांसफर्ड आउट हुए वर्क इन प्रोसेस के इस पीरियड के दरमियान, वो थे 78,000 बैरल्स। उसके बाद ये कि कंप्यूट करने के लिए इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इनमें से कौन सा लाजमी रीजनेबली तौर पर एस्टिमेट किया जाए, वो है द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। उसके बाद ये कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम के अंदर जो यूज़ है डायरेक्ट मटेरियल का उसको रिकॉर्ड किया जाएगा एज अ डेबिट। इनमें से किसको, वो है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। उसके बाद ये कि अगर मैनेजमेंट प्रेडिक्ट करती है टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 1 लाख रुपीज़ की और टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो है 2 लाख की, सो इसकी क्या प्री डिटरमाइंड और हेड रेट होगा जो कि बेस करे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे, वो है 200%। उसके बाद इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है, यानी कि एविडेंस है वो जो ट्रांजैक्शन का परचेज ऑफ मटेरियल का, वो है परचेज इनवॉइस। उसके बाद ये कि एक स्टोर सेल करता है 5 केसेस ऑफ सोडा हर दिन। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो है 8 रुपीज़ पर ऑर्डर। सोडा कॉस्ट जो है वो 3 रुपीज़ पर केस है। ऑर्डर अराइव होता है 4 डेज टाइम से जब उसको प्लेस किया गया। और डेली होल्डिंग कॉस्ट इक्वल है 5% ऑफ सोडा कॉस्ट के। और सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है सोडा के लिए, वो है 23 केसेस। उसके बाद ये कि जो कंपोनेंट है कन्वर्जन कॉस्ट के, वो इनमें से क्या है, डायरेक्ट लेबर में जब हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को, सो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद ये कि जो कॉस्ट है टेलीफोन बिल की, फैक्ट्री की, उसको ट्रीट किया जाता है इनमें से किसके तौर पे, वो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कॉस्ट है जो कि चेंजेस होती है इन प्रोपोर्शन टू चेंजेस इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है उसके साथ। सो इसका जवाब है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, जितने भी दिए गए जिसमें फिक्स कॉस्ट, संक कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनमें से कोई भी नहीं है वो। और उसके बाद ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में शामिल हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम के तमाम सिवाय एक को छोड़ के, वो है शेयरिंग, बाकी है प्लानिंग, कंट्रोलिंग और कॉस्टिंग। उसके बाद ये कि रीस्टॉकिंग होना है स्टोर्स की ताकि इंश्योर किया जाए एफिशिएंट फंक्शनिंग स्टोर डिपार्टमेंट की, और स्टेडी फ्लो होना मटेरियल का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक, ये ड्यूटी है किसकी, स्टोर कीपर की। उसके बाद ये कि आपने जो है वो आपने किया 10,000 रुपीज़ का लोन दिया टू योर कजन्स कंपनी, अपनी कज़न की कंपनी को 1 ईयर के एंड के ऊपर, और कंपनी जो है रिटर्न किया आपको 10,850। सो ये जो 850 है वो कहलाया जाएगा इनमें से क्या, वो है 8.5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये कि वाइल सपोर्टिंग पेट्रोल लिटिल क्वांटिटी ट्रांसपोर्टिंग ये है ट्रांसपोर्ट करते हुए पेट्रोल को क्या हुआ कि लिटिल क्वांटिटी जो है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐसी होती है जो कि एवोपरेट कर जाती है, तो इस तरह का जो लॉस है उसको हम क्या कहेंगे, इनमें से वो है नॉर्मल लॉस। उसके बाद ये कि एक एवरेज कॉस्ट जो है वो जानी जाती है इनमें से किसके तौर पे, वो है यूनिट कॉस्ट। उसके बाद ये कि कॉस्ट जो कि चेंज होती है इन रिस्पॉन्स टू अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, वो कहलाई जाती है इनमें से क्या, डिफरेंशियल कॉस्ट। उसके बाद ये कि जब प्राइसेस राइज होते हैं ओवर टाइम वक्त के साथ, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड विल रिजल्ट इन द लोएस्ट ग्रॉस मार्जिन, वो है लीफो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेसिक ऑब्जेक्ट है जॉब एनालिसिस के, वो है एसर्टेन द रिलेटिव वर्थ ऑफ ईच जॉब। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन ये केसेस है लेबर टर्नओवर के सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है वर्कर्स रिट्रेंच्ड। उसके बाद ये इनमें से कौन से जो है उनको कंसीडर किया जाएगा, एक मेजर एम जो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का, वो है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच जॉब। उसके बाद ये प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जर्नल एंट्री जो है यूज़ की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट्स जो है डिपार्टमेंट ए से एक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट बी तक नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इंक्लूड होता है अ डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी एंड अ क्रेडिट टू वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए
Thanks for watching this video and best of luck for your exams.